हेलो फ्रेंड्स, इसरो ने फिर एक नया इतिहास रच दिया है 30 दिसंबर 2024 को। इसने अपना स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है बाय द यूज ऑफ PSLV C60 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। इस टॉपिक में हम लोग स्पेडेक्स मिशन को ही समझने का कोशिश करेंगे। स्पेडेक्स मतलब है दिस इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन। दिस इज डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है दो फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स को आपस में कनेक्ट कर देना इन स्पेस ओनली। ठीक है, इसके बाद ऐसा करने वाला हम लोग फोर्थ ऐसे कंट्री बन जाएंगे जो डॉकिंग मिशन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। डॉकिंग मिशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है, हम लोग डिटेल से बात करेंगे उनका। द स्पेडेक्स or space docking experiment is the key to ISRO's future mission. These are the future missions already announced by ISRO, like a sample returned from the moon. This is target in Chandrayaan 4 that we have to take sample from the moon and bring it back to the earth. इसके लिए भी हमें डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का रिक्वायरमेंट है। एंड इंडियन ऑन द मून। ऑलरेडी इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि बाय 2040 एक इंडियन को हम लोग बेसिकली मून पर लैंड कराएंगे, यानी उसको वापस भी जब लाना होगा इसके लिए भी हम लोग को डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का जरूरत है। द बिल्डिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय ईयर 2035 दिस इज अनाउंस्ड कि इंडिया अपना भारतीय स्पेस स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्टैब्लिश कर लेगा। अभी तक हम लोग जानते हैं दो अंतरिक्ष स्टेशन ऑलरेडी है या स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 कंट्रीज मिलकर बनाए थे। दूसरा है दिस इज तियांगोंग। तियांगोंग इज द चाइनीज स्पेस स्टेशन। इंडिया को फोर्थ ऐसा कंट्री बना देगा जिसके पास अपना स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी होगा आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना। इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग दो स्मॉल सैटेलाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 220 kg वेट को बेसिकली 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पर इंजेक्ट करेंगे। इनको 20 किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा पहले, और उसके बाद आपस में जोड़ा जाएगा। इसमें जो दो पार्ट होंगे, दो सैटेलाइट होंगे, उसमें से एक का नाम रखा जाएगा चेजर और दूसरा होगा दैट इज टारगेट। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक बना हुआ है चेजर और दूसरा है टारगेट, और यहीं पर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं बाय द डॉकिंग। आप इस एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं, ये एक्चुअल में एनिमेशन वीडियो दिस इसरो द्वारा रिलीज किया गया था। इसमें जैसे ट्रेन में हम लोग कपल करते हैं उसी तरह से कुछ कपलिंग करके दिखाया गया है कि दो डिफरेंट पार्ट दैट इज चेजर and target is coupled through this process. This is actually called docking. And the undocking capabilities, both का बात कर रहा है। जब आप डॉक करेंगे तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तो the docking and undocking capabilities is essential for the future missions that required heavy payloads। जैसे हम लोग इस भारतीय स्पेस स्टेशन में 5 मॉड्यूल में, दिस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में हम लोग 5 मॉड्यूल्स में भेजने वाले हैं, और इन डिफरेंट 5 मॉड्यूल्स को स्पेस में ही आपस कनेक्ट किया जाएगा। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई एक में ही भेज देते, लेकिन इतना हेवी पेलोड को भेजने का कैपेबिलिटी अभी तक के टेक्नोलॉजी से हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसलिए डिफरेंट 5 मॉड्यूल्स में भेजा जाएगा इसको स्पेस में, और वापस से इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा फर्स्ट मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाने वाला है बाय द इसरो। इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का जरूरत हमें चंद्रयान 4 मिशन में भी पड़ने वाला है, बिकॉज द री एंट्री मॉड्यूल विच विल बी डिजाइन टू विथस्टैंड द हीट ऑफ री एंट्री टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विल बी लॉन्च्ड सेपरेटली। यानी री एंट्री मॉड्यूल को हम लोग अलग से लॉन्च करेंगे, और उसके बाद सैंपल को, मतलब the transfer module carrying sample from moon will come and dock with the re-entry module in the earth's atmosphere। उसके बाद ये अर्थ पर उसको लेकर आने वाला है। फोर्थ स्टेज जो PSLV में है, इसके फोर्थ स्टेज को हम लोग एज अ पोएम दैट इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल की तरह यूज करेंगे।
रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे नेशनल स्पेस डे इंडिया में चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस पर जिस दिन विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर लैंड किया था, दैट इज 23 अगस्त, उस दिन से हम लोग मनाते हैं। और द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे थीम वाज टचिंग लाइव्स विद टचिंग द मून, द इंडियाज स्पेस सागा। Chandrayaan 3 was the India's third lunar mission and the second attempt to make a soft landing on the surface of the moon. क्योंकि चंद्रयान 2 में भी हम लोग ने सॉफ्ट लैंडिंग का ट्राई किया था, बट द मिशन वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल। इट वाज लॉन्च, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इट वाज लॉन्च्ड बाय द लॉन्च व्हीकल मार्क 3, दैट इज GSLV 3। ठीक है। Chandrayaan 3 mission's 3 objectives were: the first objective to demonstrate the safe and the soft landing on the lunar surface. दूसरा ऑब्जेक्टिव है to demonstrate roving on the moon, and third is to conduct the in situ scientific experiment. In situ मतलब वहीं पर रहकर हम लोग, मतलब वहीं के सैंपल का यूज कर वहीं पर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसी को हम लोग बोलते हैं in situ scientific experiments. Thanks for watching the video.